Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 4th, urbanization, and in this chapter today we discuss here impact of urbanization. Okay, in the last video we discuss causes of urbanization or here we discuss impacts of urbanization. Okay, so the high rate of urbanization in different parts of the world has brought about many economic, social, educational, cultural and environment changes. कि मीन्स जब किसी पर्टिकुलर प्लेस में अर्बनाइजेशंस हाई रेट से इंक्रीज करती है या बहुत सारी अर्बनाइजेशन होती है, सो दैट सिचुएशन में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन, कल्चरल और इन्वायरमेंट. ओके, so the impacts of urbanization vary not only from country to country but also from city to city in the same country. कि जो इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं अर्बनाइजेशन के, ये वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री तो करते हैं, लेकिन इनसाइड द कंट्री सिटी टू सिटी भी वेरी करते हैं. ओके, इट आल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन एंड इट्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट. उस एरिया में पॉपुलेशन कितनी है एंड वहां पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस रेशियो से हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना वेरी करेगा. क्लियर? और यू नो तो कि इम्पैक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं. तो वी डिस्कस हियर बोथ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. ओके, so if we talk about positive impact of urbanization, the process of urbanization has many positive impact provided it takes place under the plan conditions. Some of them are as under, तो हम बार बार डिस्कस करेंगे all the positive point. Urbanization provides increased and better housing facility with most of the modern amenities. Amenities means things that make you comfortable. तो यू नोट हो कि आपकी जो अर्बनाइजेशन होगी तो नेचुरल बात आपकी जो हाउस फैसिलिटी है वो इंक्रीज करेगी, बेटर हाउसिंग फैसिलिटी मिलेगी एंड बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी इन द अर्बनाइजेशन एरियाज में. ओके, एज कम्पेयर टू रूरल, इफ वी टॉक अबाउट अर्बन एरियाज तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सो ऑल द थिंग्स आर वेरी कंफर्टेबली आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है. ओके, तो वही बातें आप लिखिए कि अर्बनाइजेशन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड एंड बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज विद मोस्ट ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज के साथ. ओके, एंड नाउ सेकंड पॉइंट डिस्कस हियर. The institute of higher education are set up only in the urban areas due to the availability of qualified teaching staff. यू नो तो कि आपके जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर बेटर एजुकेशन फैसिलिटी होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया से. ओके, क्योंकि आपकी जो सिटीज़ होती हैं या टाउन्स होते हैं वहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर स्टाफ इजीली अवेलेबल हो जाता है. तो द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन आर सेटअप only in urban areas due to the availability of qualified teaching staff. And third point, the medical and healthcare facility are not only of high quality but are also readily available in the big cities. कि मेडिकल फैसिलिटीज जो होती है वो प्रॉपर होती है और 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल होती है. ओके, इन द बिग सिटीज एज कम्पेयर टू रूरल से. तो मीन्स अर्बनाइजेशन का फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज इंक्रीज होती हैं और मॉडर्न जो एमिनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड होती हैं इन द सिटीज में. एंड एजुकेशन आल्सो हाईली बिकॉज अवेलेबल इन द सिटी बिकॉज ऑफ द क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ की वजह से. एंड थर्ड इज मेडिकल फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल इन द अर्बन एरियाज. And fourth point, the industrial growth in the urban areas help in creating a large variety of employment opportunities. Yes, also you know very well we हमने डिस्कस किया causes of urbanization में. the main cause urbanization यही था कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, इंडस्ट्री का डेवलप होना. ओके, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री डेवलप हुई तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई. दैट्स वाई
so many peoples those are living in the रूरल एरियाज उन्हें माइग्रेट करना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स द सिटी या टाउन फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ओके एंड द अर्बन एरियाज हैव बेटर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में सच एज वाटर सप्लाई रोड सैनिटेशन इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशनल मेडिकल फैसिलिटीज सो मेनी आर देयर तो इजिली अवेलेबल हो जाती है इन द अर्बन एरिया दिस आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ urbanization. The urban area have better public utility service such as water supply, road, sanitation, electricity supply. Okay, this is your positive impact of your urbanization. Okay, and now we discuss here negative impact of urbanization. So the process of urbanization has many negative impacts due to indiscriminate and unplanned growth and development of towns and cities. Some of them are as under. One by one we discuss all the point here. First is pressure on the public utility service may increase due to more and more people migrating to city from the town and village. अब जो यूटिलिटी जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो मच बेटर प्रोवाइडेड इन द सिटी बट डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर बनता जा रहा है ओके वही बात लिखिए कि प्रेशर ऑन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मे बी इंक्रीज ड्यू टू मोर एंड मोर पीपल्स माइग्रेटिंग टू सिटी फ्रॉम द टाउन और विलेज एंड नॉर्मली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ firm workers in village due to migrating to the urban areas if this is your village and here city है जब विलेज से बहुत सारे पीपल्स माइग्रेट कर जाएंगे इन द सिटी की तरफ तो यहाँ फर्म जो आपका एग्रीकल्चर लैंड उसके लिए वर्कर कम पड़ जाएंगे ओके तो दिस इज आल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशंस तो नॉर्मली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फर्म वर्कर्स इन द विलेज ड्यू टू माइग्रेशन टू द अर्बन areas. Now discuss here third point negative impact of urbanization. There is overcrowding in city which cause shortage of houses and help in the growth of slum area in big city. तो in Mumbai अब की जो पूरे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया देयर ओके और स्लम एरिया क्यों वहाँ पर ऑरिजिनेट हुआ बिकॉज ओवर क्राउडेड होने की वजह से कि पॉपुलेशन बहुत सारी माइग्रेट कर गई मुंबई सिटी की तरफ और वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ हाउस हो गए दैट्स वाई लोग जो पीपल्स हैं वो स्लम्स रहने के लिए वहाँ पर उनको रहना पड़ रहा है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ हाउस सो देयर इज ओवर क्राउडिंग इन सिटी which cause shortage of houses and help in the growth of slum area in big city okay and now fourth point in the big city due to the high rate of urbanization the cost of living become very high in the big city due to the high rate of urbanization होने की वजह से cost increase हुई है so which create problem for the low income group of people so some people are there those are taking the less salary जिनका इनकम कम है तो उनके लिए वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है क्योंकि हाउस का जो कॉस्ट है वो रेट है जो रेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है ओके बिकॉज ड्यू टू द पॉपुलेशन मोर होगी और हाउस आपके लेस होंगे तो नेचुरल बात है इन दैट सिचुएशंस प्राइस हाई हो जाते हैं जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और थिंग्स शॉर्टेज हो तो प्राइस ऑलवेज हाई होते हैं तो इन द सिटीज में डे बाय डे माइग्रेटिंग के थ्रू पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन हाउसेज की शॉर्टेज है ड्यू टू दैट वहाँ पर प्राइस हाई हो जाती है so in the big cities due to the high rate of urbanization the cost living become very high जो रहने की जहाँ कॉस्ट होती है वो वेरी हाई होती है और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है किन लोगों के लिए जिनकी इनकम लो है ओके एंड द ओवर पॉपुलेशन इन सिटी कैन लीड to environment pollution due to the more vehicles and smoke to all in the cities में आपके vehicles की quantity भी increase होगी ये population increase है वहाँ पर and second वहाँ पर industrial area भी increase कर due to that वहाँ पर smoke और vehicles की जो pollution होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है okay so over population in cities can lead to the environment pollutions due to the more vehicles and smoke की वजह okay so this is your topic discuss here positive and negative impact of urbanization and after we start here new topic and very interesting topic that is the satellite city okay
द सैटेलाइट सिटी आर स्मॉल प्लांट urban areas which are developed near the big city. मीन्स सैटेलाइट क्या एक स्मॉल सिटी है जिसको वेल प्लानिंग के साथ इस्टेब्लिश किया गया है, कहाँ पर, नियर द बिग सिटी के पास. जैसी है दिस योर बिग सिटी, सपोज करो दिस योर बिग सिटी. और तो वो सैटेलाइट सिटी क्या है, जब एक प्लानिंग के साथ एक स्मॉल सिटी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है नियर द बिग सिटी के पास. ओके उसी को बोलते हैं सैटेलाइट सिटी. अंडरस्टूड नो कि द सैटेलाइट सिटी आर स्मॉल प्लांट, जिसको वेल प्लानिंग के साथ अर्बन एरियाज विच आर डेवलप नियर द बिग सिटी, जो बिग सिटी के पास क्या हो उसको डेवलप किया गया हो. ओके इसको होते हैं सैटेलाइट सिटी. अब इसका काम क्या है, इसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया उसको डिस्कस करते हैं. ओके सो इट एक्चुअली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द मेन सिटी. अब जो ये सैटेलाइट सिटी है ये मेन सिटी को हेल्प करे, इसको प्रॉपरली या वेल प्लानिंग वे में ग्रोथ होने के लिए. ओके अब द मेन रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ सैटेलाइट सिटी इज टू सेव द मेन सिटी फ्रॉम द अनकंट्रोल ग्रोथ. तो मेन कॉज क्या है, मेन रीजन क्या है कि आपकी सैटेलाइट सिटी एस्टेब्लिश की जा रही है, उसके पीछे जो कॉज है वो क्या है. द मेन रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ सैटेलाइट सिटी इज टू सेव द सैटेलाइट सिटी और दिस मेन सिटी. ओके और मेन रीजन क्या है फॉर द क्रिएशन ऑफ सैटेलाइट सिटी इज टू सेव द मेन सिटी फ्रॉम अनकंट्रोल ग्रोथ. इसकी जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, अब नेचुरली बहुत सारे पीपल जब यहाँ पर माइग्रेट करेंगे डिफरेंट एरिया से तो यहाँ पर क्राउडेड ज़्यादा हो जाएगी, और क्राउड ज़्यादा हो जाएगा तो शॉर्टेज ऑफ हाउस हो जाएंगे और लोग स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे. ओके सो दैट सिचुएशन को रोकने के लिए, अनकंट्रोल ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए नियर अबाउट में सैटेलाइट सिटी इस्टेब्लिश की जाती है ताकि सम पीपल्स आर सेटल हो जाएं इन दैट सिटी में. ओके सैटेलाइट सिटी में. ओके तो मेन रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ सैटेलाइट सिटी इज टू बी सेव द मेन सिटी फ्रॉम द अनकंट्रोल ग्रोथ. जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है डे बाय डे उसको रोकने के लिए. क्लियर. एंड द सैटेलाइट सिटी आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन सिटी. मीन्स अब जो सैटेलाइट सिटी होगी इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगी, ये अपनी इंडिपेंडेंट होगी. ओके फॉर एग्जांपल यह गिवन है कि द डेवलपमेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली इज टू बी कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ दिल्ली. आपके ये देखो हमारी कैपिटल है सपोज करो, एंड हियर इज अ नोएडा. ओके सो दिल्ली में क्या हो रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आपकी पोल्यूशन की. ओके तो दैट्स अनवांटेड जो ग्रोथ हो रही थी दिल्ली को रोकने के लिए उसके सराउंडिंग में नोएडा सिटी डेवलप की गई. ओके और जब नोएडा को डेवलप किया गया तो उसका अपने एक इंडिपेंडेंट वर्क होगा, अपनी अलग पहचान होगी, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगी. क्लियर. दिस इज सैटेलाइट सिटी. नोएडा को बोलिए हम नोएडा को सैटेलाइट सिटी. इसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है दिल्ली की, ठीक है, उसको स्टॉप कर सके. जो पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सके, ताकि यहाँ से कुछ लोग यहाँ के सेटल हो सके. ओके तो इसको वेल प्लानिंग वे में छोड़ा जाए. ओके सो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेन चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैटेलाइट सिटी. यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके सो द सैटेलाइट सिटी एंड द मेन सिटी may have a water body or green belt between them. जो सैटेलाइट सिटी होगी, जो सैटेलाइट सिटी और दिस योर मेन सिटी, इन दोनों के बीच में या तो कोई वाटर बॉडी इनको सेपरेट करेगी या बीच में कोई ग्रीन बेल्ट. ग्रीन बेल्ट मीन्स आपकी जो ट्री या प्लांट की बेल्ट होगी जो दोनों को सेपरेट करेगी. ओके ताकि ये सेपरेट रहे और ये सेपरेट रहे, दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए. ओके सो फर्स्ट क्या है, द सैटेलाइट सिटी एंड द मेन सिटी मे हैव अ वाटर बॉडी और ग्रीन बेल्ट बिटवीन देम. इन दोनों के बीच में या तो वाटर बॉडी होगी या तो कोई ग्रीन बेल्ट प्लांट किए होंगे ट्री. ओके एंड दे हैव वेल प्लान रेजिडेंशियल एरिया एंड सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. इसमें वेल प्लानिंग होगी, जो रेजिडेंशियल एरिया होगा वो अलग होगा. एंड सीबीडी, सीबीडी मीन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इज द कमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ए सिटी. एक ऐसा सेंटर जहां से ट्रेड किया जा रहा है और जहां से हम क्या करें, बिजनेस कर रहे हैं. हर सिटी में एक ऐसा पार्ट होता है वहां पे बहुत सी सप्लाई होती है और वहां से ट्रेड किया जाता है और बिजनेस किया जाता है. ओके सो इसमें क्या है, अपना एक रेजिडेंशियल एरिया अलग होगा
एंड सेंटर जो आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, जो सेंट्रल एरिया होगा जहाँ से बिजनेस और कमर्स या ट्रेड किया जा रहा है, वो अलग होगा। ओके, वेल प्लानिंग के साथ इसको इस्टेब्लिश किया होता है। ओके, एंड दे आर नॉट द सब अर्ब ऑफ द मेन सिटी। ये इसका पार्ट नहीं है कि ये सिटी उस पर डिपेंड होगी, ये फुली अपने ऊपर डिपेंड होगी, क्योंकि इनका अपना एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है। ये अपना काम करते हैं, अपने जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अलग से है, लोग यहाँ से अलग से वर्क करें। ये सिटी जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगी, ये अलग से अपना काम कर रही है। ओके, सो दे आर नॉट द सब अर्ब ऑफ द मेन सिटी, ये इसका पार्ट नहीं है। ओके, एज दे हैव देयर ऑन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसका अपना एक पार्ट है, अलग है, जहाँ से वो बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ओके, एंड they are not this is clear, and the satellite city are equally important as the main city from the economic point of view। कि satellite city are equally important as the main city, जैसे ये important है वैसे ये important है। ओके, as point of view इकोनॉमिक जो वहाँ पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, या जो इनकम है, या वहाँ को जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो ये अपने ऊपर बेस्ड है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, दोनों की अपनी इक्वली इंपॉर्टेंस है। ओके, एंड द सैटेलाइट सिटी आर लिंक्ड टू द मेन सिटी बाय एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट। और दोनों प्रॉपर्ली लोकल ट्रांसपोर्ट, मेट्रो या अदर ऑल थिंग्स रोडवेज के वे में या उसमें कॉन्टैक्ट होगी। ओके, द सैटेलाइट सिटी आर लिंक्ड टू द मेन सिटी बाय एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट। लोकल ट्रांसपोर्ट से इजीली ये कनेक्ट होगी टू ईच अदर से। ओके, दिस आर द characteristics point of satellite city। First point here we discuss कि satellite city and the main city may be have water body or green belt between them। दोनों के बीच में ये तो water bodies या belt होगी, green belt होगी, and they well planned residential areas और central business district। और central business district means is the commercial or business center in the city। इनका अपना एक business center होगा जहाँ से वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। एंड दे आर नॉट द सब अर्ब ऑफ द मेन सिटी, ये इसका पार्ट नहीं होगा, ये सेपरेटली अपना वर्क कर रहे हैं। ओके, एंड सैटेलाइट सिटी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये दोनों अपने बेस पे इक्वली इंपॉर्टेंस है। ओके, एज ए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द सैटेलाइट सिटी आर लिंक्ड, दोनों उसमें लिंक्ड होंगे टू बी द मेन सिटी बाय एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट। ओके, सो टुडे वी डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल impact of आपका urbanization। First we discuss here positive impact of urbanization, after that we discuss negative impact of urbanization, and after we discuss satellite city। Okay, thank you।